हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑफलाइन लव बर्ड की क्रॉस ब्रीडिंग किस तरीके से की जाती है। मैं आप लोगों के लिए इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ लव बर्ड ऑफलाइन की क्रॉस ब्रीडिंग नॉर्मल फ़िशर के साथ किस तरीके से की जाती है, और अगर मेल ऑफलाइन का और फीमेल फ़िशर की हो तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। आज इस वीडियो में आपको तमाम पेयरिंग्स के बारे में तफसील से आगाह करूँगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस किस्म की तमाम वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल्स पे आपको मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन की पहचान क्या होती है। ऑफलाइंस बेसिकली जो है इसको रेड हुड भी कहा जाता है। इनके डार्क हेड जो है ऑरेंज कलर के होते हैं, डार्क ऑरेंज इनके पैजेस होते हैं। तो आप इनको बिल्कुल इजीली जो है आम लव बर्ड और आम फिशर जो होते हैं उनसे आप अलग कर सकते हैं, और बिल्कुल देखने में ये एक अलग तरीके से नज़र आते हैं। ऑरेंज हेडेड इनको भी कहा जाता है। तो इनको ऑफलाइंस कहा जाता है, इसलिए जो है ये एक अल्बिनो रेड आइस की तरह सेक्स लिंकेड हैं, और इनकी तमाम क्रॉस ब्रीडिंग जिस तरीके से हम अल्बिनोज़ में करते हैं इसी तरीके से बिल्कुल इसमें भी होती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ऑफलाइन की पेयरिंग बताऊंगा कि ऑफलाइन का मेल हो और ऑफलाइन की फ़ीमेल हो तो उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइंस टू ऑफलाइन 100% ऑफलाइन बच्चे ही आते हैं। नर और मादा जितने भी बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम ऑफलाइन आते हैं। ये बेसिक पेयरिंग है जो की जाती है। इसके बाद जो सेकंड पेयरिंग होती है उसमें ऑफलाइन का मेल हो और नॉर्मल फ़िशर फ़ीमेल हो तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। इसमें जितनी भी फ़ीमेल्स आएंगी वो तमाम की तमाम जो है ऑफलाइंस आएंगी, और जितने भी इसमें मेल बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम ऑफलाइंस के स्प्लिट होंगे। नॉर्मली दिखने में आपको फ़िशर लगेंगे लेकिन वो तमाम के तमाम ऑफलाइंस के स्प्लिट होंगे जो आगे आपके चल के ऑफलाइन आपके लिए डेवलप करेंगे। इसके बाद जो एक और पेयरिंग है जिसमें ऑफलाइंस की फ़ीमेल हो और नॉर्मल फ़िशर का जो है मेल हो तो इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। इसमें जितने भी बच्चे निकलेंगे वो तमाम जो है विजुअली आपको फ़िशर लगेंगे, लेकिन इसमें जितने भी मेल होंगे वो तमाम के तमाम ऑफलाइंस के स्प्लिट होंगे और आगे चल के आपके लिए जो है वो ऑफलाइंस डेवलप करेंगे, लेकिन फ़ीमेल जो है वो तमाम की तमाम नॉर्मल फ़िशर्स की होंगी। इसके बाद जो एक पेयरिंग है उसमें ऑफलाइन की फ़ीमेल हो और स्प्लिट ऑफलाइन का मेल हो तो इसमें जो रिज़ल्ट निकलता है वो तकरीबन 75% रिज़ल्ट आता है। एक आध बच्चा इसमें जो है वो ग्रीन फ़िशर का निकलता है। 25% आपके पास मेल और 25% चांस होता है कि फ़ीमेल का कि वो आपके पास ऑफलाइन निकल आए। इसके अलावा जो मेल होंगे वो विजुअली आपको फ़िशर लगेंगे, लेकिन आपको उसको चेक करना पड़ेगा, और आप उनको चेक करेंगे तो वो मेल जितने भी होंगे विजुअली फ़िशर लगेंगे, लेकिन वो होंगे स्प्लिट ऑफलाइन के। तो इसलिए जो है आपको इस पेयरिंग में जो है तमाम बच्चों का चेक करना पड़ेगा, मेल और फ़ीमेल को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो ग्रीन फ़िशर होंगी और जितने भी मेल होंगे वो ऑफलाइंस के स्प्लिट होंगे। इस पेयरिंग में मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट ऑफलाइन का मेल हो और ग्रीन फ़िशर फ़ीमेल हो तो इसमें आपको 25% चांस है कि आपको 4 में से एक बच्चा जो है ऑफलाइन मिल जाए, और बाकी जितने भी बच्चे होंगे विजुअली वो आपको नॉर्मल ग्रीन फ़िशर के मिलेंगे। लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने बच्चे जो है वो मेल हैं और फ़ीमेल हैं, क्योंकि होता ये है कि जो बच्चे नॉर्मल विजुअली ग्रीन फ़िशर होंगे वो उसमें से जितने भी मेल होंगे वो अगेन स्प्लिट हो जाएंगे ऑफलाइन के, और जितनी भी फ़ीमेल होंगी वो नॉर्मल ग्रीन फ़िशर्स की होंगी। तो इसलिए आपको जो है इस पेयरिंग में देखना पड़ेगा कि कितने मेल हैं और कितने फ़ीमेल्स। ऑफलाइन के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑफलाइन एक सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन है। तो इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ मेल स्प्लिट होते हैं और फीमेल जो है वो स्प्लिट नहीं होती। अगर आपसे कोई ये कहे कि